नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि गुरुकुल सूरतगढ़ .com पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन किस प्रकार से करें। इसके लिए आप किसी भी नेट ब्राउज़र पर जाएं, सर्च बार में आप टाइप करें गुरुकुल सूरतगढ़ .com। आपको जो परिणाम मिले उसे क्लिक करें। उसे क्लिक करने के बाद ये पेज इस प्रकार से ओपन होगा। राइट हैंड की ओर ऊपर एक बार दिया है, उसे क्लिक करें तो कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि होम, अबाउट अस, आवर मिशन, स्टूडेंट कॉर्नर, इंक्वायरी और लॉगिन रजिस्टर। आप लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करें। जैसे ही लॉगिन रजिस्टर पर आप क्लिक करते हैं, आपको ये पेज देखने को मिलेगा। नए अभ्यर्थी यहाँ किसी प्रकार की प्रविष्टि ना करें। बिल्कुल इस बॉक्स के अंत में लिखा है रजिस्टर हेतु नए अभ्यर्थी यहाँ क्लिक करें, इसलिए नए अभ्यर्थी यहाँ क्लिक करें। जैसे ही यहाँ आप क्लिक करते हैं, आपको ये पेज देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आप अपना प्रमाणिक ईमेल एड्रेस भरें। इसके बाद आप को इस साइट को चलाने के लिए अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। सबसे पहले आप यूजर नेम बनाएंगे। यूजर नेम बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बोल्ड या कैपिटल अक्षर में बनाएंगे और किसी भी प्रकार का स्पेस अक्षरों के बीच नहीं देंगे, न ही कोई न्यूमेरिक की या सिंबॉलिक की इसमें डालेंगे। देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे बोल्ड अक्षर में हम बनाएंगे, ये यूजर नेम हुआ। इसके बाद हमने पासवर्ड बनाया 123@गुरुकुल। इसी पासवर्ड को दोबारा रिपीट करेंगे 123@गुरुकुल। अब कैप्चा भरेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर हम क्लिक करते हैं, ऊपर लिखा आता है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एन अकाउंट। हमारा अकाउंट बन चुका है। अब आप जो आपने यूजर नेम अभी बनाया था और पासवर्ड जो बनाया था, उसका प्रयोग करेंगे। और लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने पृष्ठ खुलेगा अपडेट प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कीजिए। आप अपना नाम भरिए। अपना एड्रेस भरिए।
और प्रोफाइल को अपडेट कीजिए। आपकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड में लिखा मिलेगा योर कोर्सेस। आप किसी भी एक कोर्स का चयन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओवरव्यू को क्लिक करेंगे आपको ये बार देखने को मिलेगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। रीट लेवल 1 ग्रुप ए, रीट लेवल 2 ग्रुप सी पटवार, रीट लेवल 1 ग्रुप पंजाबी, रीट लेवल 2 ग्रुप पंजाबी। इसी प्रकार इतिहास स्कूल प्राध्यापक नेट जेआरएफ सहायक आचार्य। आप जिस कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। जैसे मैं यहाँ इतिहास स्कूल प्राध्यापक नेट जेआरएफ सहायक आचार्य को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे इसको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो ये परिणाम मुझे मिलेगा। ये अभी हाल ही में लिया गया पेपर है। वो पेपर मेरे लिए ओपन है। तो देखिए यहाँ लिखा है अटेम्प्ट एग्जाम। इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आप एग्जाम किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार के फीचर उपलब्ध होंगे। बिल्कुल ऊपर दिया है स्टार्ट एग्जाम येलो कलर में। आप स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको आपका पहला प्रश्न मिलेगा, प्रागैतिहास का अर्थ है। इसमें किसी भी ऑप्शन का आप चुनाव करें। जैसे आप चुनाव करते हैं ऊपर ब्लैक ऑप्शन ग्रीन हो जाता है, जिसका मतलब है कि आपने इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर लिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट से अगले प्रश्न पे जाएंगे। यदि ये प्रश्न आप छोड़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे। अब आप तीसरे प्रश्न पे हैं और तीसरे प्रश्न पर आपने किसी उत्तर को सिलेक्ट किया। फिर आप अगले प्रश्न पे गए। आप बीच में भी किसी प्रश्न पे जा सकते हैं। जैसे यदि आपको 40 नंबर प्रश्न पे जाना है तो ऊपर जो काउंटिंग दी गई है उसमें 40 नंबर को क्लिक करें तो आपको 40 नंबर प्रश्न डिस्प्ले होगा। इस प्रश्न का आप उत्तर दें और फिर नेक्स्ट पर बढ़ें। इस प्रकार से आपको प्रस्तुत पेपर में 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे ही आप 100 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं अंत में लिखा आएगा सबमिट। आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपको इस प्रकार का परिणाम मिलेगा। अब आप अपने रिजल्ट का व्यू भी देख सकते हैं। जैसे व्यू रिजल्ट को आप क्लिक करते हैं ये परिणाम आपको मिलेगा। बिल्कुल नीचे स्टैटिस्टिक बार में दिया है स्टेटस फेल्ड, टोटल क्वेश्चंस 100, अटेम्प्ट क्वेश्चंस 4, करेक्ट आंसर्स 0, रॉन्ग आंसर 4। अब पहले प्रश्न के ठीक नीचे दिया गया है रॉन्ग आंसर और इसका सही उत्तर यहाँ लिखा है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे तो उस पर भी लिखा आएगा कि इस प्रश्न को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, अर्थात नॉट अटेम्प्ट, और करेक्ट आंसर वाज निम्न पूरा पाषाण काल में। इस प्रकार से आपको सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर यहाँ देखने को मिलेंगे। आप वापस बाहर जाएं, लॉग आउट हो जाएं। साथियों, इस प्रकार आपने जाना कि आप किस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।